राम राम दोस्तों। क्या सच में लोगों का पुनर्जन्म होता है? अगर होता है तो हमें पहले जन्म का कुछ याद क्यों नहीं रहता? गरुड़ पुराण में अगर ऐसा लिखा है कि मरने के बाद यमराज के दूत आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार सजा देते हैं, तो फिर लोग ये क्यों कहते हैं पुराने कर्मों की सजा इस जीवन में मिल रही है? और लास्ट में ये बात करेंगे कि आत्मा एक शरीर को छोड़ती है और दूसरे शरीर के तलाश में निकल जाती है, और दूसरे शरीर में मिलते ही वो उसमें प्रवेश कर जाती है। तो जो सजा गरुड़ पुराण में लिखी है वो कब और कैसे मिलती हैं? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। क्या पुनर्जन्म होता है? अगर होता है तो हमें पहले के जन्म का कुछ याद क्यों नहीं रहता? इसे हम दो तरह से समझते हैं, पहला साइंस और दूसरा आध्यात्मिक और फिलॉसफी। अगर साइंस से रिलेट करें तो साइंटिस्ट का मानना है कि डेथ इज अ इरिवर्सिबल सेंसेशन ऑफ ऑल ब्रेन फंक्शन, मींस ब्रेन का काम ना करना ही अल्टीमेट डेथ है। अगर हम किसी तरह से ब्रेन को रिस्टोर कर लेते हैं तो हम अमर हो सकते हैं, लेकिन ये कर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ब्रेन में होती हैं कैरिनियल नर्व्स जो कि इतनी सेंसिटिव होती हैं कि सिर्फ छूने से ही उनकी डेथ हो जाती है। कुछ साल पहले एक साइंटिस्ट रॉबर्ट वाइट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने एक मंकी के सर को दूसरे मंकी के सर से लगा दिया था, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था और सिर्फ 8 दिन में ही उसकी मौत हो गई थी। लेकिन इससे ये तो पता चल गया था कि अगर हम ब्रेन को रिस्टोर कर ले तो हम मरे हुए इंसान को फिर से जीवित कर सकते हैं। एक और साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट लैंजा, उन्होंने ये कहा है कि डेथ एक इल्यूजन है, मतलब मृत्यु मात्र एक सजीव एक्सपीरियंस है। लाइफ अगर सर्किल है तो मृत्यु एक पार्ट है इस लाइफ सर्किल का। इसको प्रूव करने के लिए रिसर्चर क्वांटम फिजिक्स और बायोसेंट्रिज्म को बेस मानते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ब्रह्मांड तभी एग्जिस्ट करता है जब हम एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ये ब्रह्मांड है तभी आप लोग हैं, ये सही नहीं है। आप लोग हैं तभी ब्रह्मांड है। उन रिसर्चर का कहना है कि स्पेस और टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ये सिर्फ हमारे दिमाग ने बना रखा है और दिमाग के काम बंद करने से ही इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन साइंटिस्ट लैन स्टीवनसन का ऐसा मानना है कि हम लोगों का पुनर्जन्म हो सकता है। अब थोड़ा आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शरीर में आत्मा रहती है और जब तक वो शरीर के अंदर रहती है तब तक इंसान जिंदा रहता है, लेकिन जैसे ही वो शरीर को छोड़ देती है इंसान की मृत्यु हो जाती है। फिर आत्मा अपने पूर्व कर्म के अनुसार नया जन्म लेती है। और अगर लोगों का पुनर्जन्म होता है तो लोगों को पुराने जन्म का याद क्यों नहीं रहता है? ये भी गरुड़ पुराण के धर्मकांड के प्रेतकल्प अध्याय में ये लिखा है कि मनुष्य को उसके पुराने जन्म का क्यों नहीं याद रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि उनको उनके पिछले जन्म का याद है। रशिया में एक लड़की है, वो ऐसा दावा करती है कि उसको बचपन से ही बहुत सारी लैंग्वेज आती हैं जो उसने पिछले जन्म में सीखी थी, और ऐसे और भी बहुत सारे केस मिले हैं। अब अगर पुराणों में से एक पुराण गरुड़ पुराण की बात करें तो इसमें जीवन और मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है ये बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा दो जगह जाती है, स्वर्ग और नर्क। इन दोनों में से कहाँ जाएगी ये उसके कर्म से डिसाइड होता है। अच्छी आत्मा जो सदैव अच्छे कर्म करती हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वहीं बुरी आत्मा जो सदैव बुरे काम करती है उनको नरक की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में ऐसा बताया गया है कि जो व्यक्ति गलत काम करते हैं उनको सजा मिलती है और सजा आपके कर्म के अनुसार मिलती है। ऐसी 5 सजाएं जो मैं आपको बताऊंगा जिसको सुन के आपके दिल दहक जाएगा। पहली तमीश्रम यानी भयानक चाबुक मार। जो लोग दूसरों का धन या संपत्ति चोरी करते हैं उनको ये सजा मिलती है। दूसरी सजा कुंभीपकम यानी तेल में पकाया जाना। जो लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं ये सजा उनको मिलती है। तीसरी सजा रौरावम यानी सांपों से डसवाना। ये सजा उनको मिलती है जिन्होंने किसी के साथ छल किया हो। चौथी सजा प्राणरोधम जिसमें बॉडी के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। ये सजा उनको मिलती है जो जीव जंतु को खाते हैं। 5वीं सजा तप्ता मूर्ति मतलब जलाया जाना। ये सजा उनको मिलती है जो गैर संबंध बनाते हैं। लेकिन इन सब का प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे पुराण गलत हैं। साइंस अभी इतना विकसित नहीं हो पाई है कि हमारे पुराणों को गलत ठहरा सके। अब मैं क्या सोचता हूँ इस पर बात करूँ तो मैं साइंस और आध्यात्मिक को लेकर ये सोचता हूँ कि जिस तरह से परमात्मा एक है उसी तरह से आत्मा भी एक है इस पृथ्वी पर, और ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे हजारों ग्रह हैं जहाँ पे बहुत से लोग रहते हैं और उन सब ग्रह में एक ही आत्मा रहती है। इस तरह से परमात्मा एक है लेकिन आत्मा अनेक है ब्रह्मांड में, और आत्मा कोई जीव नहीं है, ये एक तरह से एनर्जी है जो हर जगह मौजूद है जैसे कि हवा। ये आत्मा 5 तत्वों से बनी है, वायु, जल, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। ये एनर्जी शरीर के अंदर नहीं
बल्कि शरीर के बाहर मौजूद है, जो हमारे शरीर को बाहर से कंट्रोल करती है। हमारे शरीर के अंग जब तक इस एनर्जी को एब्जॉर्व कर पाते हैं तब तक वो एक्टिव रहते हैं और लगातार काम करते रहते हैं। लेकिन जब अंग खराब हो जाते हैं और वो उतने कैपेबल नहीं होते हैं कि वो एनर्जी को एब्जॉर्व कर सकें, तो वो काम करना बंद कर देते हैं और तभी डॉक्टर इंसान को मृत घोषित कर देता है। अगर अब हम स्वर्ग और नर्क की बात करें तो इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ स्वर्ग और नर्क हो। ये सिर्फ मनुष्य के द्वारा बनाई गई एक कल्पना है। जन्नत जैसी कोई जगह नहीं है जहाँ आप जाके रह सकते हैं। इसी जीवन में आपको स्वर्ग और नर्क दोनों मिलेगा। वो कैसे, वो मैं बताता हूँ। एक उदाहरण से समझते हैं। यदि आपके पास खाने के लिए 56 प्रकार के भोज हों, अच्छे अच्छे पहनने के लिए कपड़े हों, सोने के लिए एक महल हो, आपको यही जिंदगी स्वर्ग लगेगी। और यदि आपके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी ना मिले, रहने के लिए घर ना हो, पहनने के लिए कपड़ा ना हो, आपको इधर उधर भटकना पड़े खाने की तलाश में, तो यही जीवन आपके लिए नर्क है। ये मेरा मानना है कि जन्नत, स्वर्ग और नर्क लोगों ने बनाया है, जिससे लोग मरने से ज़्यादा डरे नहीं। वो ये ना सोच के डरे कि उनके साथ आगे क्या होगा। अब आप क्या सोचते हैं, इस ब्रह्मांड में स्वर्ग और नर्क एग्जिस्ट करते हैं या नहीं? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।